प्रकाश खेमका जी, किधर है प्रकाश जी? अब दो दिखे तो बड़ा समस्या, एक दरवाजे के दो दिखे, पता नहीं किधर बढ़ जाए। एक पत्नी की दो दिखे एक छाया दिखे, एक पत्नी की दो दिखे, गाड़ी चलाए रात सामने, एक मोटरसाइकिल की दो दिखे, पता नहीं जाए किधर, बड़ा मुश्किल होता है। दो कैसे दिखने लग गए थे भाई साहब? नमस्कार स्वामी जी। हाँ प्रणाम। दूर का दो दिखाई दे रहा था तो गाड़ी भी चलाना मुश्किल हो रखी था। हाँ, अब मैंने कितना हाथ खड़े कर रखे? एक। और अब दो। और अब नहीं खड़े। क्या बात है, पहचानोगे? पहले दूर से दो दिखते थे, अब एक हाथ खड़ा करूं तो दो दिखे। अब इसको सही सही दिख रहा है। ये डबल विजन तो बहुत जल्दी, अब 5 कितने दिन में ठीक हो गया? 5 दिन। लो 5 दिन में डबल विजन ठीक हो गया। अब लोग परेशान, अब ये यूं परेशान किया, एक कैसे दिख रहा है, पहले दो दिखते थे। ये हो कैसे गया? और यहाँ क्या क्या किया? अक्षय तर्पण किया जी, और एक्यूपंक्चर भी किया। हाँ एक्यूपंक्चर भी किया, एक्यूप्रेशर भी किया, पंचकर्म किया, पंचकर्म किए स्वामी जी, पूरा पंचकर्म किया। आपका क्या नाम है? हाँ प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम ज्योति खेमका है। इनको माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया था। हम लोग बेंगलोर गए थे ये माइस्थेनिया ग्रेविस भी बहुत निमांस में। हाँ, तो वहाँ भी डॉक्टर ने कहा था इनक्यूरेबल है, बस आप दवाई खाते रहिए, शुगर डायबिटिक जैसे रहता है वैसा ही एक डिजीज है। लेकिन हम लोग ये ब्रेन नर्वस सिस्टम की बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस, अब उसमें भी फायदा हो रहा है। यस जी, अब तेरे को यही रखेंगे 2 सप्ताह, तेरा माइस्थेनिया ग्रेविस भी, उसको भी पूरा खदेड़ के भेजना है। नाम दोनों का एक ही है, एक का नाम प्रकाश है, दूसरे का नाम ज्योति है। नाम भेद है, तत्व एक ही है। ज्योति प्रकाश मिल गए, अब आनंद से जी रहे हैं। जोरदार अभिनंदन है। प्रणाम स्वामी जी। 21 जून को सुबह वहां पतंजलि वेलनेस में आना है तुमको, जी है ना? स्वामी जी, हाँ, जी स्वामी। ये लेके आएंगे, हमारे हरिहर देव जी का यही काम है। हाँ, असाध्य रोगियों का डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है हमारे पूज्य स्वामी हरिहर देव। खड़े हो जाओ, एक बार जोरदार अभिनंदन है। जो भी असाध्य रोगी ठीक होते हैं इनको सब बता के जाया करो, डेटा रिपोर्ट बोलो। और उधर हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी और वैभव देव जी यही काम करते हैं। हाँ। क्या तुमने क्या ठीक कर लिया? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तो मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी, मैं जम्मू से हूँ, रजौरी डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। तो मैं 1 हफ्ते से यहाँ आया हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। सभी की सेवा की, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनकी सेवा की भावना देखकर मैं चकित रह गया हूँ कि कभी गुस्सा नहीं करते, जो भी बार बार बोला जाए कभी बेचारे गुस्सा नहीं करते। तो मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी हर साल एक बार आप यहाँ पर आएँ और अपना इलाज कराएं। और पूरे भारतवर्ष में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और यहाँ की धरती धन्य है जहाँ पर आकर हमने 1 हफ्ता रहे हैं। तो आपको राम जी ने एक हनुमान की तरह एक दूत बनकर भेजा है जो हमारा सबका इलाज कर रहे हैं। और मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी, मैं 10 साल से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मैं 5 मिनट भी नीचे नहीं बैठ सकता था। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे 10 घंटे में नीचे बैठ सकता हूँ और मेरा 5 किलो वेट कम हो गया स्वामी जी। वेट भी कम हो गया, स्लिप डिस्क ठीक होगी। लोग कहते हैं स्लिप डिस्क स्लिप हो जाए वापस आती ही नहीं। अब बहुत आनंद आया स्वामी जी। ये किशोर नाम है। जी, अब ये किशोर बूढ़ा हो गया था, वापस किशोर नाम सार्थक हो गया, नहीं तो इसका नाम करना पड़ता बुढ़ा कुमार। तो अब ये किशोर कुमार है। तो मैं स्वामी जी आपके पास आकर आपसे आशीर्वाद ले सकता हूँ क्या? फिर मैं यहीं रख लिया तो आपकी इच्छा। आ जा इधर, ऐसा ऐसा बालक हो तो क्या दिक्कत है? 58 का हो गया, घर परिवार बच्चे कच्चे हो गए जो होने थे। जम्मू कश्मीर से आया है। इस बार हमारे प्रधानमंत्री भी कश्मीर जा रहे हैं योग करने के लिए। जोरदार अभिनंदन है भैया। बहुत समस्याएं हैं, समाधान एक है। समस्या अनेक, समाधान एक। अब ये किशोर कुमार, अब लो, अब ये सीढ़ियां चढ़ रहा है, दौड़ रहा है, और स्लिप डिस्क वाले तो कदम भी, आ जा इधर आ, कदम भी गिन गिन के रखते हैं। आराम से झुक के दिखा आगे। अरे नहीं, खड़े हो, खड़ा होके झुक, आगे आगे झुक। ये तो दंड बैठक, अरे ये तो हाथ, अरे दंड बैठक लगाएगा। मजे आ रहे हैं इसके। उधर उधर मुंह करके लगा।
अरे बस 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 बस। और दंड भी लगा ऊपर। भुजंगासन किया, उल्टा लेट के सांप की तरह उठते ना सामने से सर पास। ये 100 बार करना है। अब 100 बार तक ऐसे ही रहेगा। अब पहाड़ों में रह करके इसकी कमर गड़बड़ हो गई। बता, स्लिप डिस्क, लोग कहते हैं स्लिप डिस्क अच्छी नहीं होती, इसने स्लिप डिस्क ठीक कर ली। जाओ किशोर, राजी रहो। हाँ, तुमने क्या कर लिया? ये भी कुछ कहने आया। ये तो कुछ लोग हम बोल देते, बाकी तो हाँ। ओम स्वामी जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः। मम नाम गोपालः, अहम बिहार राज्यस्य मिथिला प्रान्त अत्र समागतोऽस्मि। ओ, संस्कृतं वदति, आम्। अतिशोभनमस्ति। संस्कृतस्य- संस्कृतं कुत्र अपाठित, किं पठितवान् संस्कृत भाषायां? MA साहित्याचार्यः इति मया कृतम्। ओ, MA साहित्याचार्य वर्तते, संस्कृतं वदति, शोभनमस्ति। किं? मम पत्नी रुग्णा जाता, अतएव अत्र अहम समागतोऽस्मि। मेरी पत्नी जाकर के बीमार हुआ, जाकर के सोराइसिस, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, तमाम इस तरह की सारे चीजें- टिस्टिस, जी, जी, आइटिस, जी। ओपाइटिस सब अब बोले। लगा जो नहीं, अब आपकी शरण में। अब ऐसा अब है कि कैसे है? बहुत इसमें जो 7 दिन में 12 तारीख को रिपोर्ट किया था, 13 से लेकर अभी तक चला है, पूछिए मत। हम आपके वही एकलव्य की तरह जाकर आपके सानिध्य में तो नहीं रहा, लेकिन मैं उसी तरह से मानता हूँ, वैसा ही मैं आपका शिष्य हूँ, विशेष रूप से क्योंकि समयाभाव रहता है, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ 2 बात कहने के लिए आया हूँ। तमाम मित्रों से कहना चाहूँगा कि स्वामी जी जैसे व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कह रखा है। आप कहेंगे क्या, कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने गीता के 10वें अध्याय के 42वां श्लोक उन्होंने साफ साफ उन्होंने कहा है, यत यत विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में बा तदेवाव गच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि जिस किसी व्यक्ति को तुम विशिष्ट विभूति के रूप में तुम देखते हो इस धरती पर, तो समझ लो कि मेरा वो पूर्ण अवतार तो नहीं, मेरा आंशिक, मेरे ही तेज के अंश से संभव मन होता है उत्पत्ति। मेरा वो पार्शियल इनकारनेशन, इंग्लिश जो जानने वाले हैं जान ले, पार्शियल इनकारनेशन, वो मेरा आंशिक अवतार है। तो वास्तव में ये भूति नहीं, विभूति मतलब ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, जो ज्ञान से, धन से और विद्वता से, तो यह जाकर के भूति नहीं विभूति है। और वास्तव में जाकर और भगवान कृष्ण पहले जब कभी देखना ऐसे व्यक्ति को, तो समझ लेना कि मेरा वो पार्शियल इनकारनेशन, मेरा आंशिक अवतार है। तो ऐसी ही विभूति हम लोगों के समक्ष है। दूसरी बात, एक बार स्वामी जी की बहुत बदनामी फैली थी इस बात को लेकर के, जो पुत्र जीवक बटी बनाते हैं, यानी यह जाकर के जेंडर डिफरेंस करते हैं, बेटा को पैदा करने वाले। कल महावीर द्विवेदी जी जब यहाँ पर आए थे, तब उनसे गया, इतने बड़े विद्वान हैं, उनसे मैंने कहा जो ऐसा है कि समास में एक द्वंद्व समास में जाकर के समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व समास में क्या होता है, 2 में से 1 बचता है। अंग्रेजी में भी होता है, जैसे कि 2 के लिए 1। अब कैसे, जैसे मदर एंड फादर, एक ही वर्ड बोलिए, पेरेंट्स। संस्कृत में यह बहुत ही प्राचीन विधा है कि ऐसा है कि उसमें कि माता च पिता च पितरौ, पितरौ कह दीजिए, जगता पितरौ बंदे, जगत के पितरौ मतलब वैसे 2 पिता अलग, लेकिन एक शेष द्वंद्व के हिसाब से जाकर के हो जाता है। माता और पिता के लिए एक शब्द बना है। भ्राता और भगिनी, भगिनी मैंने बहन, तो एक ही शब्द बोलिए, तो पुत्र जीवक का मतलब पुत्र पुत्री दोनों ही है। पुत्रा च पुत्री च पुत्रो, और फिर जाकर के पुत्रो जीविका, अर्थात दोनों के लिए एक ही शब्द है। तो जितनी सारी नारियां हैं, जितनी बहनें हैं, आज सभी को जाकर गर्व होगा। कोई जब बात होती है किसी शास्त्रीय किताब में देखेंगे, पुत्रोत्पत्ति, पुत्री उत्पत्ति की बात नहीं है। दरअसल पुत्र और पुत्री के लिए जब एक शब्द का प्रयोग करना होता है, तो उसके लिए पुत्र शब्द का ही प्रयोग होता है। इसलिए पुत्र शब्द का अर्थ व्याकरण के दृष्टिकोण से पुत्र और पुत्री दोनों होता है। आपने क्या पाया बेटा? श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा सचत नमन। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम मेजर इंदू है, मैं दिल्ली से आई हूँ। और मेरे क्या नाम? मेजर इंदू सर। अच्छा, मेजर इंदू है, मेजर है जी। अभी वर्किंग है? मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, अभी मैं छोड़ चुकी हूँ। जी मेजर साहब बोलो। मेरी उम्र 44 साल है स्वामी जी। और 2004 से मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, जब मैं MSc कर रही थी। चलो, अच्छा शब्द बोला, नहीं तो फॉलोवर, हमको यहाँ अंग्रेजी का शब्द अच्छा नहीं बोलते। हम आपके उपासक हैं, योग के उपासक हैं, अच्छे शब्द बोलो। और वो फैन बोलते हैं। अरे मैंने कहा तुम फैन हो, AC हो, कूलर हो, हम बाबा जी, वो शब्द ऐसे ही सर्व प्रचलन में है, वो सेलिब्रिटीज ने प्रचलित कर दिया।
तो इंदु के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी बहन के लिए कि स्वामी जी मैं आपकी उपासक हूँ। बहुत अच्छी बात। हाँ स्वामी जी, मैंने कई बीमारियों को ठीक किया है। क्या क्या ठीक मुझे अर्थराइटिस हुआ था और वो मैंने करीब 3 साल पहले मैं वेलनेस सेंटर में आई थी, वो रिपोर्ट नेगेटिव लेके आई थी मैं। कितना था पहले? पहले सर 35 से ऊपर था। फिर आर्थराइटिस 20 से ऊपर जैसे ही जाता है 25, 30, 35 और मैंने कहा ना 100, 200, 500, 2000, 4000 तक हमने देखा है। हाँ। लेकिन आपको फॉलो करते हुए आपका योगा प्राणायाम और दवाइयाँ लेकर के मैंने वो नेगेटिव किया और मैं वेलनेस सेंटर में आके इसीलिए आई थी आपका आशीर्वाद लेने के लिए कि मैंने ये पाया है। क्या बात। लेकिन कोरोना के समय में फिर से मुझे ये वापस पॉजिटिव हो गया है। ये कोरोना में आर्थराइटिस, अस्थमा, इन्फ्लेमेशंस, अलग अलग प्रकार के डिजीज मार्कर्स बढ़े, वो बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही 20 से ऊपर आया स्वामी जी, आप जैसे बोलते हैं कि जैसे बीमारी हो तुरंत यहाँ पे आ जाओ, तो वही मैंने फॉलो किया कि अभी बढ़ने नहीं देना ज़्यादा। 25 हुआ है तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गई। अभी मैं बहुत अच्छी हूँ। जो दर्द मुझे हो रहा था उसमें दर्द में बहुत आराम है। स्वामी जी जैसे आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा के बोलती हूँ कि आप बोलते हैं कि जैसे घर में चोर आ जाए तो उसको तुरंत भगाना होता है। सेना भी ऐसा ही करती है स्वामी जी। घुसपैठी यदि देश की सीमा क्रॉस करें तो सेना तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत ऑपरेशन होता है। बिल्कुल इंतजार नहीं किया जाता कि 2-4 दिन रुक जाते हैं। चोर, दुश्मन, एनिमी भीतर घुस जाए तो तुरंत खदेड़ दो उनको, प्रतीक्षा मत करो, पाल के मत रखो उनको। ये थोड़ा भी उसको सिंथेटिक दवाई दे दे करके तुम अपने दुश्मनों को पाल के रखते हो, एनिमी को। जी, वो बहुत गदर मचा देंगे, मतलब छोड़ देंगे तो। और स्वामी जी मेरे कान का पर्दा फट गया था। आपके ही मैंने मुंह से सुना है कि या तो मजा खाज में आता है या राज में आता है। तो मैंने बहुत जोर से खुजलाया कान को, बहुत जोर से खुजलाया एक दिन कान को और कान में वो परफोरेशन हो गया। स्वामी जी मैंने RR हॉस्पिटल, जो आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया। वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप पर्दा चेंज कराओ और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैंने सेकंड ओपिनियन लिया, मैं बाहर दिखाया सिविल में, वहाँ भी बोला पर्दा चेंज करा लो, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। फिर स्वामी जी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अनुलोम विलोम तो मैं दिन भर करती हूँ, जब भी वक्त मिले मेरा हाथ खाली नहीं रहता है। और स्वामी जी मैंने 1-1 घंटा भ्रामरी किया, मतलब 1 घंटे का वीडियो लगा करके आपका, और मैं 1-1 घंटे तक भ्रामरी करती थी और मैं अभी 99% ठीक हूँ स्वामी जी। कान जो आर्मी का हॉस्पिटल, जहाँ तो हेरा फेरी नहीं होती है, कोई ड्रग माफिया नहीं होते हैं, वहाँ पर भी बोले कि भाई पर्दा चेंज करना पड़ा। फिर साथ में एयरग्रिड भी तो खा लेती है। एयरग्रिड खाया स्वामी जी, इधर एयरग्रिड खाया, सारीवादी वटी, चंद्रप्रभावटी, वो सब मैंने लिया और मैं 99% एकदम करेक्ट हूँ। थोड़ी बहुत कसर मसर है वो भी यहाँ, इसीलिए आई हूँ, वो ठीक हो जाएगी। बात। और स्वामी जी एक चीज हुई थी, मुझे गर्दन पे सफेद दाग आ गए थे। लो, एक ही कई चीजों का प्रमाण है। तो 21 को रुकी जाना, तेरे को भी एविडेंस के रूप में रखूंगा। और मैंने स्वामी जी सिर्फ गोमूत्र और नीमवटी खा के, वो कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। गोमूत्र और मात्र नीमवटी, गौ माता की, गौ माता से तुम्हारा सारा शरीर गला सड़ा ठीक हो जाता है। स्वामी जी एक चीज और है, मेरी माता जी को पार्किंसन हुआ था, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, 80 years प्लस हैं। वो इतना हिलता था उनका शरीर कि वो चल नहीं पाती थी, पर हमें लग रहा था कि अभी ये चारपाई पे रहने वाली हैं मरते दम तक। स्वामी जी वो मेरे घर में मेरे भैया भाभी करते हैं, तो उनको देखा देखी वो अनुलोम विलोम करती रहती हैं दिन भर। उन्होंने इतना अनुलोम विलोम किया स्वामी जी कि वो मतलब 90% ठीक हो गई हैं अभी। पार्किंसन माँ ने ठीक कर लिया। खाना तो इसके घर में तो सारे प्रमाण हैं। हाँ जी, एक और प्रमाण है स्वामी जी, और दे दे। मेरी बहन जी आई थी 2 साल पहले यहाँ पे योगराम में मेरे जीजा जी को लेके। वो एक बेड रिडन पेशेंट हैं जो कि स्पाइन इंजरी की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा घाव हो गया था स्वामी जी, बेड सोर कमर में। उन्होंने घर पे अनुलोम विलोम करते करते और जो दवाइयाँ आपने बताई वो सब फॉलो करते हुए उनका बेड सोर पूरा भर गया। वरना स्वामी जी इतना आधा हाथ चला जाता था घाव में, इतना हाथ चला, हाँ जी, इतना कम से कम हाथ घाव के अंदर चला जाता था ड्रेसिंग करते हुए। तो अभी बहुत कम बचा हुआ है और वो फिर से यहाँ लेके आएंगे उनको ताकि ठीक हो जाए। मेजर इंदु के लिए तो जोरदार अभिनंदन हो जाए। इधर आओ बेटा आप। अब देखो, अब ये तो रिटायर लगी नहीं रही थी, मैंने कहा था कहाँ रिटायर हो गई, तो जल्दी आ गई। एक एक व्यक्ति कई कई बीमारियों के प्रमाण है। कर लो अनुलोम विलोम कर लो। ये तो ओम स्वामी जी, शत नमन आपको। प्रणाम। मैं योग से, प्राणायाम से, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब
इन सब में बहुत विश्वास रखने लग गई हूँ। 96 में मेरे लेफ्ट ओवरी में सिस्ट हुई थी, जिसका एलोपैथिक में जब मैं दिखाने गई तो मेरा ऑपरेशन उन्होंने कर दिया था। तो 96 में जैसे ही मैंने ऑपरेशन करवाया, कुछ समय तो मैं ठीक रही, लेकिन बाद में 98 में वापस वो सिस्ट उभर गई। वापस उस डॉक्टर के पास में गई कि आप मेरे तो ये वापस हो गई। तब उन्होंने कहा आपके तो शरीर की टेंडेंसी ऐसी है, इसलिए आप तो इसको पार्ट को रिमूव करवा दीजिए। अब मैं चिंतित हो गई कि ये क्या है कि हमेशा मेरे सिस्ट होती रहेगी। फिर मैंने गौमूत्र का सेवन स्वतः ही किया। सुबह खाली पेट गौमूत्र लेती थी और कपाल भाती 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम जरूर करती थी। और दूसरे जो अनुलोम विलोम है, ये दूसरे प्राणायाम है, ये भी करती थी। और हर महीने मैंने सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी हर महीने करवाती तो उसमें जो सिस्ट थी वो छोटी होती गई। और बाद में सोनोग्राफी वाले डॉक्टर साहब है, उन्होंने ही कह दिया कि अब मैडम आप सोनोग्राफी मत कराना और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। और आज इतने वर्ष हो गए, मेरा यूट्रस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितनी उम्र है? अभी मेरी 59 है। देखो, इस उम्र में माताओं को बड़ा चैलेंज आता है। हार्मोनल चेंज होते हैं, यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, और बड़ी काटा पीटी करके पूरी जीवन को ही एक तरह से तबाह कर देते हैं। जिंदगी तबाह हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस और ये पीरियड बंद, मेनोपॉज की अलग कॉम्प्लिकेशंस। मोनोपॉज के समय भी मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी। उसको लेने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी प्रकार की माहवारी के जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दिक्कत होती है न जाने में दिक्कत होती है यदि आयुर्वेद को अपनाते हैं। और ये एक प्रमाण अभी तत्काल का बताऊं कि 3 महीने पहले मैंने बॉडी चेकअप करवाया था। उसमें मेरे थायराइड आ गया था। अब मैंने तो वो रिपोर्ट देखी, मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई और मैंने तो बस गले की एक्सरसाइज है वो ही करी और उज्जाई की, गले की एक्सरसाइज की, सिंहासन किया। और अब मैंने आई हूँ यहाँ पर, तब भी थायराइड का टेस्ट करा के आई हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत। एलोपैथी शुरू ही नहीं कि क्या नाम आपका? डॉक्टर कुंजलता सारस्वत। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल हूँ। चलो भाई, कुंजलता हमारी प्रिंसिपल बहन के लिए, डॉक्टर बहन के लिए अभिनंदन। स्वामी जी एक आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि मैं आपके पास में आकर के और आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आ जाओ, तो तगड़ा सा भाई। ओम स्वामी जी, मेरा नाम अत्तर सिंह है, मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। हाँ। मैंने आपका शिविर सबसे पहले आर्स गुरुकुल खानपुर 2005 में नारनौल के पास ज्वाइन किया। पुराना चेलो है। हाँ जी महाराज, पुराना चेलो। अब मैं ठीक ठाक हमेशा अत्तर सिंह। मेरे ये फायदा स्वामी जी, मेरे ब्रेन स्ट्रोक हो गए, पैरालिसिस हो गया था। सच्ची बोल रहा है? बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ। अच्छा। फिर मैं फर्स्ट एड में जयपुर गया, उन्होंने मेरे को भर्ती रखे 10-5 दिन। फिर कोई खास आराम नहीं हुआ। मैंने कहा भाई तेरे से बात नहीं बैठेगी, ये बैठेगी योग से। चलो ठीक है, आपने ट्रीटमेंट दे दी, अच्छी बात है। फिर मैं कंटिन्यू लगातार 2-2 घंटा सुबह शाम योग प्राणायाम करता रहा, जिसमें भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, कपालभाति है। अब तो ठीक ठाक खड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मैं इसीलिए आया, अगर एक बार मैं देख का हूँ स्वामी जी का योग ग्राम, वहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे होती है, मैं भी चलूँ वहाँ जाके देखूँ। तो देखो तो कैसे लगे? बहुत बढ़िया लगे साहब, यहाँ का पूरा आपका जोरदार अभिनंदन है भाई। सब कुछ बढ़िया लगे यहाँ के। भाई देखो, स्टाफ में 99.99% बच्चे अपनी सेवा बहुत प्रामाणिकता से देखें। मैं तो भगवान से आस करूंगा कि आपको लंबी उम्र दे, ताकि आप पूरे देश का फायदा करते रहे, भला करते रहे। यही मेरी आशा है। कितनी? 150-200? कम से कम 150 तो दे ही दे महाराज। आपकी उम्र है वही मेरी उम्र है। अच्छा? आप उम्र बोलते रहते हो ना, तो मेरी वही उम्र। ये पड़ोस में कौन है? ये सब। हाँ, कई आए हो क्या? कई आए हुए हैं। मैं तो मेरी मिसेज के साथ आया हूँ, अकेला ही हूँ। चला इधर। हाँ मेरी। ये घणी खड़े हैं इधर। ये अत्तर सिंह अब पुरानो चेलो आगे 2005 को पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस ठीक होता है, अब पूरी दुनिया में कहते हैं पैरालिसिस के रोगी तो जिंदगी भर जो है वो लंगड़े ही घूमते रहते हैं, हाथ लटकाए, पैर लटकाए, और फिर वो बहुत एक आत्मग्लानि कुंठा होती है, फिर बेचारे ना उनकी जिंदगी ऐसी दुख से भर जाती है। और ये अत्तर सिंह एकदम ठाड़ो बाड़क दौड़ रहा है। हाँ जी जी। बाबा जी ओम। ओम।
मेरे को कोरोना के बाद बाबा जी मेरे को थायराइड हो गया था। हाँ। और फिर जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे को थायराइड हो गया, मैं तो साथ साथ पतंजलि आ गई। अभी मैं योगा करके और थायरोग्रिड खा के मेरे को अभी पूरा, मैं कल परसों टेस्ट ली, पूरा क्लियर हो गया मेरा थायराइड। थायराइड ठीक कर लिया। क्या नाम बाबा है? किरण, उड़ीसा से आई हूँ बाबा जी, किरण शर्मा। थायराइड ठीक कर लिया। लोग कहते हैं थायराइड ठीक नहीं होता। लो, जोरदार अभिनंदन बाबा जी मैं आपको तो डेली आस्था चैनल देखती हूँ, ये अतर सिंह तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम बॉडी बिल्डर पहलवान हो भाई। और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ बाबा जी आपको हजारों साल जिया करे। किधर था? ये हाथ में और इस पैर में। उधर मुंह कर बाबा जी ओम। ये सब उधर बाएं तरफ हो थोड़ा। अब बाएं हाथ उठा और नीचे। अब पैर में भी असर आया था। बायां पैर बायां हाथ एकदम फिट हो, एकदम पहलवान की तरह। या तर सिंह फिर इसको पुराने संस्कार थे। अरे बाबा ने बताया था तो था, चलो बाबा के पास ही चलते हैं, ठीक हो। ये सारी बीमारियां ऐसी है, सारी दुनिया में ये कहा जाता है ये ठीक नहीं होता, वो ठीक नहीं होता, वो सारी बीमारी हम ठीक करते हैं और आपके सामने प्रमाण है। ये तो मैंने 2-4 का पूछा है तो लोगों को, फिर लोग विचार करते हैं ये बीमारी तो मेरे भी थी, भूल जाते हैं लोग तो अपनी बीमारी ठीक होने के बाद। तूने क्या ठीक किया बेटा? स्वामी जी प्रणाम। हाँ। मैं गढ़चिरौली से आई हूँ। हाँ। मुझे जेनेटिक अस्थमा था, लो अस्थमा ठीक कर लिया। क्या नाम है? कोलाइटिस, नैना बादलमवार नहीं ना। कोलाइटिस था, 15-20 बार लैट्रिन को जाना पड़ता था। ओए राम। हाँ। और कल आपको देख के दोनों ही बीमारी लोग बोलते हैं, अस्थमा और कोलाइटिस ठीक नहीं होता। पाइल्स थी, ओए पीसीओडी था, 1.5-2 महीने 3 महीने पीरियड नहीं आता था। ओह, अब क्या हाल है? अब कल देख को आपको मुझे रोना आ गया क्योंकि मैं 2 घंटे का बालभारती करती थी। लो, अब इसने भाई बेटी के लिए जोरदार अभिनंदन है। इसने तो सारी बीमारियां बड़ी बड़ी पीछे पड़ गई इसके। कोलाइटिस 20-20 बार टॉयलेट जाए, अस्थमा उससे दम निकलने लगे, पाइल्स उससे जो है ऊपर से कोलाइटिस पे पाइल्स, इतनी बार टॉयलेट जाए फिर अंदर दुखे, पीसीओडी। और अब क्या हाल है बेटा? अब बहुत अच्छी हूँ। लो, अब बहुत अच्छी। अच्छा बताओ, महाराष्ट्र से कितने आए हुए हैं? जरा हाथ उठाओ, हाथ हिलाना जरा। हर समय यहाँ 100-200 लोग बने रहते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। सबसे ज्यादा प्रचार महाराष्ट्र में है। माँ से जैसे बच्चा भी सड़ जाता है और दिखता है फिर वैसे रोना आता है। कल मुझे आपको देख के रोना आ गया कि जिस गुरु ने हमको सब कुछ दिया, ये मेरे से मिलते समय इसको भावातिरेक हो रहा था। आओ बेटा इधर ही आ जाओ। नहीं ना, हाँ, कि मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आधी उम्र तो टॉयलेट में बीत रही थी। कोलाइटिस 20-20 बार टॉयलेट, दम घुट घुट के जीना, पाइल्स, पीसीओडी, लो सब ठीक कर लिया। करना तो पड़ता है। हाँ बहन, तुमने क्या ठीक किया? प्रणाम स्वामी जी, मैं चंदा प्रजापति कोटा राजस्थान से आई हूँ। मुझे बचपन से ही बहुत सीवियर माइग्रेन था, जो अभी तक चल रहा है और कुछ सालों से नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। 4-4, 5-5 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ता था नींद के लिए। 3-4 बजे हल्की सी आंख लगती, 6-7 उठ जाती हूँ। और अभी ये स्थिति हो रही, मैं कोई अभी मेडिसिन भी नहीं ली अभी यहाँ से मैंने, फिर भी मुझे एक्यूपंक्चर में 30 मिनट में अच्छे से नींद आ जाती। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सुबह आ जा जी सर, उठने में दिक्कत होती, पहले नींद ही नहीं आ रही। स्वामी जी बहुत बहुत मैं मतलब ये समझिए, एक्यूपंक्चर, शिरोधारा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, अलग अलग चीजें कराते हैं। नींद पूरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है ना, वो एकदम बैलेंस हो जाता है। स्वामी जी सारा तूफान अंदर उठ रहा हो, सब ठीक हो जाता है। इसके तो सारे द्वंद्व ही कट गए नैना के। अब इसको तो इसलिए खुशी हो रही, नींद ना आए ना तो आदमी पगला जैसा हो जाता है। सर सुबह तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं क्या करूं समझ नहीं आता। और अब तो 4 बजे पहले ही उठ जाती हूं मैं और रेडी होके और आ जाती हूं। नींद आ गई। जी जी, मैं स्वामी जी पूरी दुनिया में करीब 20-25% लोग स्लीपिंग पिल्स लेकर के सोते हैं।